प्रसाद। एक सन्यासी हो, एक संत हो, बहुत ब्रिलियंट हो, उसको ये मालूम नहीं है कि पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सिंप्लिसिटी और पूर्ण हृदय की शुद्धता क्या होती है। एक सन्यासी हो, संत हो, वो बहुत ही ब्रिलियंट हो, उसको ये मालूम नहीं है कि पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण सिंप्लिसिटी, पूर्ण हृदय की शुद्धता क्या होती है। जब तक मनुष्य ने कुछ अनुभव नहीं किया है, अपने जीव भाव को गृहस्थ में नहीं गलाया है, तब तक कोई भी मनुष्य उस ब्रह्म को नहीं पकड़ सकेगा। एक फॉरेन का संत था, उसके पास बहुत गृहस्थी लोग आते थे। कोई बिल्डर आता था, कोई किसान आता था, तो बोलता था कि ये लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, इन लोगों ने ज्यादा ज्ञान पकड़ा है। जो आश्रम में रहते थे उनको बोलता था, तुमको इतना धीरज नहीं है जितना इनको धीरज है। उनको हैरानी लगती थी कि हमने तो त्याग भी किया है, और गुरु हमारी बात ऊंचा नहीं समझ रहा, इनको ऊंचा समझ रहा है। और गुरु समझ रहा था कि ये लोग कितना घर में झुक के मर के चलते हैं, बहू बेटे नौकर सबके आगे इनको कितना झुकना पड़ता है। इधर ये सब अपने को एक बराबर समझते हैं, तो बोलते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। मैं भी ज्ञानी हूं, मैं भी भक्त हूं। इधर हर एक अपने को राइट समझता है। वहां पे लोगों को मालूम है हमारी चलेगी भी नहीं, हम झुकेंगे नहीं तो फिट भी नहीं हो सकेंगे। गृहस्थ एक खुशी अपनी पूरी करने के लिए सोचो तो चार चेहरे खड़े हो जाते हैं। उनके लिए क्या बनाए, इनके लिए क्या बनाए। एक स्त्री सोचती है तो मैं अपना कुछ खाकर सो जाती हूँ। एक संत सोचता है कि आज मैं अपना ब्रेड खा के, बटर खा के, दूध पीकर सो जाऊंगा। गृहस्थ में नहीं सोच सकते हैं। उनको मालूम है इसे प्रॉपर प्रोटीन्स चाहिए, इसमें सारी जितने भी मिनरल्स चाहिए उस हिसाब का खाना बनना चाहिए। तो मर के चलना पड़ता है, तो मर के चलना पड़ता है। पर अगर उसमें राजी रहते हैं तो पूरा एनलाइटेंड हो जाते हैं। माना जितनी बार भी झुके उतनी बार बहुत खुश होवे। ये फर्क पड़ता है स्ट्रगल करने में। खुशी बहुत होवे तभी मुक्ति जल्दी है। मन छोटा ना होवे, मन में हल्की सी भी पीड़ा ना होवे। हल्की भी पीड़ा का भाव हमको परमात्मा से दूर कर देता है। गृहस्थ को बहुत उत्तम आश्रम भगवान ने बताया है। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और संन्यास आश्रम, आखिरी आश्रम जो 25 साल संन्यास आश्रम है। पूरे वेद और वेदांत में लिखा हुआ है हर एक चीज। और हम देखें किस तरीके से भगवान बुद्ध ने भी गृहस्थ को अपनाया पहले, पर जब उसे असली जिंदगी पता चली, वो कितना मरे। उस समय भी भाई जो बहुत परेशान करता था, चचेरा भाई, चाचा चाची भी चाहते थे किसी तरीके से बुद्ध ना बने, राज सिंहासन उसको ना मिले, तो कई जतन करते थे। क्योंकि ज्योतिष ने कहा था ये तो युग पुरुष है, इसको बचा के रखना। और उसके माता पिता ने हमेशा ऐसा माहौल बनाया कि उसके सामने कभी भी बीमारी, दरिद्रता, भूख
को देखने नहीं दिया, दिखने नहीं दिया, तो उसके अंदर चारों तरफ उसके लिए ऐसे पहरे बिठाए थे। पर फिर भी जिसका परमात्मा से लगन हो, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। उसकी चाची ने ही रास्ता दिखाया, जो उसके खिलाफ चलती थी। वो तो उसने अपनी सोच से कि ये चला जाएगा तो मेरा राजपाट हो जाएगा, तो उसको किसी तरीके से पहला फुसला के उसने उस तरफ भेजा जहां ये सारी चीजें व्याप्त थी, और उससे वो द्रवित होके भगवान बुद्ध इस तरफ चल पड़े। उन्होंने गृहस्थ का त्याग कर दिया, क्योंकि गृहस्थ का अनुभव भी कर लिया उन्होंने, सारा कर लिया था, और अपने ज्ञान मार्ग पे चल पड़े। तो गृहस्थ को उत्तम ही माना गया हमेशा। देखिए, बाद में उनकी धर्मपत्नी ने भी बुद्ध का शरण ली और ज्ञान अर्जित किया, और उन्होंने कहा कि पत्नी के रूप में ज्ञान नहीं दूंगा, आपको सन्यासिन बन के जो यहाँ की विधि है उसके हिसाब से चलना होगा। उसकी चचेरी माँ ने भी उसको बुद्धम शरणम किया, और अंत में उसने भी, जो कि बहुत खिलाफ चलते थे, और बुद्ध के धर्म को, पंथ को अपनाया। और चचेरे भाई ने भी मरते समय बुद्धम शरणम गच्छामि किया, क्योंकि जब उसने सारे जतन कर लिए, क्योंकि वो उस मार्ग पे चले थे, ज्ञान मार्ग पे, और सारा जो ब्रह्मांड था उसके पीछे था, भगवान बुद्ध को आगे ले जाने में लगा हुआ था, क्योंकि युग पुरुष थे वो। कई जन्मों के बाद ऐसे पैदा होते हैं, युग पुरुष आते हैं, धरती पे आते हैं, क्योंकि उनको और आगे जाना था। जिस तरीके उत्तरा के पुत्र को भगवान ने, कृष्ण ने जीवित किया था, क्योंकि जब वो गर्भ में था तो ब्रह्मास्त्र से उसका अंत हो गया था। लेकिन फिर क्योंकि उसने आगे राजपाट चलाने थे, क्योंकि भगवान जानते थे, तो इसलिए उसका आना जरूरी था, तो उसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया था गर्भ के अंदर ही उसको। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उसके बाद परीक्षित, राजा परीक्षित बने, जो जन्म हुआ, और उन्होंने, और उसके बाद परीक्षित जब आए तो फिर युग का परिवर्तन भी हुआ उस समय, क्योंकि उसके बाद कलियुग आया, और ये द्वापर युग था, और द्वापर के बाद कलियुग आया। तो परिवर्तन के लिए वो थे वहां पे, क्योंकि ऐसे भगवान तो ऊपर के ब्रह्मांड प्लानिंग से करता सारी चीजें जितनी भी होती हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की भी जो जीवनी देख रहे हैं, कि समझ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए और गृहस्थ से निकलने के बाद सब चीजों का त्याग किया। यानी गृहस्थ में आप सन्यासी बन के भी रहे, गृहस्थ में। अब हमारे लिए तो ये इंडिकेशन है, गृहस्थ में भी हम इन आश्रमों के बाद वानप्रस्थ और सन्यास को अडॉप्ट करें। उनके जीवन में युग पुरुष थे, तो बहुत जल्दी गृहस्थ में कुछ समय मिला और तुरंत उनको वो सन्यास आश्रम मिल गया, जो जगत के लिए आया था, संसार के लिए आया थे। और वो संतान का उसकी आना, क्योंकि आगे का राजपाट संभालना था, तो वो भी परमात्मी शक्तियों ने प्लान किया हुआ था कि ये बड़ा होकर राजपाट संभालेगा। और इसके बाद ये था कि भगवान बुद्ध को जल्दी ही ज्ञान लग गया, 7 साल के अंदर उन्होंने अर्जित कर लिया, और इस मार्ग पे चले और पूरे विश्व का कल्याण किया उन्होंने। तो ऐसे युग पुरुषों के लिए जो 25 साल होते हैं वो 1 साल में समझ जाते हैं। उनका गृहस्थ 1 साल में समझ गया, समय सीमा नहीं रहती उनके लिए, क्योंकि जब युग आना होता है तो इस तरीके से समझ जाती सारी चीजें। पर मनुष्य होने के लिए कहते हैं कि पूरा आप निभाओ उसको, और इससे सीख लेने के बाद जब मन मार लेता है और सहस्त्राण खुल जाता है, तो फिर आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। क्योंकि अभी हम उस चीज को पा नहीं पाते, तो ये सब चीजें पाने के लिए सारा इतने सालों का एक समय दिया गया है कि इसके अंदर कम से कम अपने जीवन की तृप्ति पूरी कर लो, और पूर्ण रूप से आप इससे बाहर निकलो और समर्पित हो जाओ परमात्मा की तरफ, वानप्रस्थ में और फिर संन्यास आश्रम। तो ये सारी चीजें बहुत ही सोची समझी हमारे संतों ने, हमारे बहुत बड़े ज्ञानियों ने, वेद और वेदांत लिखने वालों ने एक्सपीरियंस से, ज्ञान से बहुत से इन चीजों का डिवीजन किया है।
जो हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है सारी, और उसको फॉलो करना है, इस रास्ते पे चलना है, इस मार्ग पे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो गृहस्थ का अनुभव लेके आया है, जो मरना सीख के आया है, वो बहुत जल्दी ज्ञान उसको लग जाता है। और जो पहाड़ों पे आश्रमों में रहते हैं, वो वहां पे बराबरी, कि हम और तुम बराबर, सम बराबर, तो मैं ये क्यों करूं, ये सवाल उठने लगते हैं। तो मैं भी तो ज्ञानी हूं, वो भी, सब सोचते हैं, अपना अपना अहंकार उनका खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो ज्ञान में भी होते हैं, ये ज्ञान में भी अहंकार होता है। तो जीवन में मरना मिटना तो गृहस्थ में ही सीखता आदमी, और उसमें उस प्रॉपर जीवन में उतारता है, इसलिए वो फिर कहीं भी मर मिट सकता है, उसे कोई शब्द भासता नहीं है। उसका, जिसका सहस्त्राण खुल गया हो, तो फिर उसे कोई शब्द, कोई सुख दुख, संसार की कोई भी जो विकार हैं, वो परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो इस मार्ग पे चलता है, वहां वो सारा तृप्त होके आता है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेके आता है। तो उसके जो, उसकी आदत या उसके संस्कार तब्दील हो जाते हैं, परमात्मी शक्तियों के साथ मिलके एक हो जाते हैं। इसलिए उस जीवन में उत्तम से उत्तम मार्ग अपनाता है जो गृहस्थ से निकले होते हैं। और जो डायरेक्ट वाले होते हैं, जिन्होंने एक छोड़ दिया, गृहस्थ को अपनाया ही नहीं और इस तरफ चल पड़े, कुछ तो दिव्य पुरुष आत्माएं होती, बहुत कम होती, रेयर होती हैं, पर जीवन में भगवान भी कहते थे कि गृहस्थ से होके निकलो। बहुत जल्दी वो आश्रम में आने की बात नहीं करते थे कभी भी, पहले वो कोशिश करते थे कि गृहस्थ का जीवन जी के आए, जी, और फिर इस तरफ लग जाए। तो ऐसा उन्होंने बहुत कोशिश की, कईयों के, कई गुरु कन्याओं का ये था जो गई, पर उनको, उन्होंने देखा कि नहीं, इसके अंदर पहले वो चीज है, वो पहले वो खत्म करके आए, गृहस्थ आश्रम की होके आए। तो ये दिव्य लोग होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जो पिछले जन्मों से आते हैं और इस जन्म में आते हैं और कल्याण करने के लिए आते हैं, जगत का कल्याण के लिए। जैसे साईं भगवान थे, फिर हम बुद्ध की भी बात करते हैं, और ऐसे दादा लक्ष्मी भगवान, वो गृहस्थ थी, दादा भगवान गृहस्थ थे, इससे ऊपर के जो गुरु थे वो गृहस्थ थे, सारे जितने थे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो, देखो कितना उत्तम था, 78 साल दिए लक्ष्मी भगवान ने अपने जीवन के, और कितना संसार का कल्याण हुआ उसमें, देखो कितने लोग जुड़े, आज कितना कल्याण हुआ। तो गृहस्थ उत्तम आश्रम, उन्होंने सब एक्सपीरियंस किया और ये सब आए। तो हम देखिए, गृहस्थ में कोई, जैसे एक पुरुष है या स्त्री है, उसको कितना मरना पड़ता है, पुरुष को भी कितना बेटों के सामने, बेटियों के सामने, पत्नी के सामने जी जी करना पड़ता है, क्योंकि ना हो कर नहीं सकते, क्योंकि ना में ही फिर कर्म बनता है, उसमें जीव का बनता है। तो बड़ा सुंदर ढंग से भगवान ने इस बात को, इसलिए हम बार बार झुकें और हम खुशी हासिल करें, और इसमें बहुत जल्दी मुक्ति है, जब हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस आश्रम से निकल के जब इस तरफ चलते हैं, ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। जैसे यहाँ सभी संत बैठे हैं, ज्ञान मार्ग पे आए हुए हैं, सभी गृहस्थ हैं, तो एक बहुत अनुभव हो जाता है। जब मन मार लेते हैं, मन का मरना सामने दिख जाता है, तो जीव स्वतंत्र हो जाता है और वो परम सत्ता के मार्ग पे बड़े आसानी से चल सकता है और बड़ी जल्दी पहुंचता है परमात्मा तक, क्योंकि गृहस्थ वाले ही बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो सभी रास्ते की जितनी भी चीजें हैं उनको पार करके आए हैं, समझ के, देख के, सोच के आए हैं, और अपने जो पिछले जन्मों के कर्म थे वो गृहस्थ में रह के कर्म प्राणियों के साथ अपने कर्मों का भुगतान करके आए। क्योंकि मुक्ति तभी है जब हम कर्म से कर्मातीत होते हैं। इसका तात्पर्य ये है, गृहस्थ का तात्पर्य ये है, क्योंकि आपके जितने पीछे के कर्म थे वो कर्म प्राणी सामने आते हैं और वो उनके साथ आपका लेना देना होता, वो करते हैं, फिर आप उससे किनारा होते हैं, फिर इस तरफ आते हैं, फिर मुक्ति का ही मार्ग सामने रहता है, क्योंकि मोक्ष तभी है जब आप कर्मातीत हो जाते हैं। तो यहाँ कर्मातीत के लिए गृहस्थ आश्रम है, कर्मातीत होने के लिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझे हमने कि यहाँ पे हम कर्म प्राणियों से अपने जितने पिछले जन्मों के कर्म हैं वो हमारे कर्म प्राणी बन के आए हैं, उनके साथ निभाते हैं, झुकते हैं, सेवा करते हैं और हमेशा ठाकुर सेवा में रहते हैं। तो हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं और फिर कर्म से मुक्त होके
जीवन पूर्ण मुक्त होके परमात्मा की तरफ, परमात्मा से मिलके एक हो जाता है, वो होती है मुक्ति।